दोस्तों, आज की कहानी है बहू। अब मैं रोज रोज तेरी सेवा नहीं कर सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, क्या हुआ? चाय नहीं बनी क्या? जी माँ जी, अभी आई। सासू माँ की आवाज सुन ऊपर वाले फ्लोर पे अपने पति को चाय देने गई। नीला जल्दी से सीढ़ियाँ उतर नीचे रसोई की तरफ बढ़ी। अभी 4-5 सीढ़ियाँ ही रह गई थी कि जाने कैसे पैर फिसला और सीखती नीला फिसलती नीचे गिर पड़ी। हाथों में लिया ट्रे सूट कर गिर पड़ा और सारे कप सूर सूर हो गए। नीला की सीख सुन सब भागे आए। दर्द के कारण आंखों में आंसू आ गए थे। किसी तरह पति अविनाश का सहारा ले उठने की कोशिश की नीला ने, लेकिन बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। दर्द भी बहुत तेज था। नास थोड़ी देर गर्म पानी से सिंकाई की और जब पेन किलर से भी आराम नहीं मिला तो अविनाश ने नीला को डॉक्टर से दिखाने फैसला किया। तब तक पैरों में सूजन भी आ गई थी। डॉक्टर ने देखकर एक्सरे करवाया और प्लास्टर सड़ा दी। नीला के एड़ी में फ्रैक्चर था। 2 महीने प्लास्टर रखना था और उसके बाद भी स्टिक की सहायता से चलने को डॉक्टर ने साफ कह दिया था। नीला को बिल्कुल नहीं चलने के लिए, पूरा आराम करने के लिए, ताकि पैरों पे दबाव ना पड़े, वरना आगे दिक्कत हो सकती थी। घर पे जैसे ही सब ने सुना, सबके मुंह लटक गए। अविनाश ने गेस्ट रूम में नीला को शिफ्ट कर दिया क्योंकि सीढ़ी चढ़ अपने कमरे में जाना अब नीला के लिए संभव नहीं था। नीला शर्मा परिवार के घर की धूरी, सुंदर नीली आंखें और मोहक मुस्कान 2 साल पहले शर्मा परिवार की बहू बनकर आई थी। छोटा सा परिवार था। सास, ससुर और एक बड़ी शादीशुदा ननद अवनी। जब से बहू बन नीला घर आई थी, घर की जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य समझ अपना लिया था। सास ससुर बहू की सेवा से खुश रहते। सास आस पड़ोस और रिश्तेदारी में कहते ना थकती। बहू हो तो नीला जैसी, जैसा सुंदर नाम वैसे गुण। मैं तो धन्य हो गई ऐसी सुंदर और संस्कारी बहू पाकर। अविनाश कैसे मैनेज होगा सब? बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ले जब नीला ने कहा तो अविनाश भी उदास हो गया। इतना क्यों परेशान हो रही हो नीला? हम सब है ना। और अभी तो दीदी भी छुट्टियों में आई है। जब से शादी हुई है तुमने हम सब का कितना ख्याल रखा है, तो अब हमारी
पारी है और बस कुछ हफ्तों की तो बात है, यूं निकल जाएंगे। नीला ने बिस्तर पकड़ लिया था। अब सारा काम नीला की सास और ननद पे आ गया था। एक हफ्ते बीतते बीतते ननद अपनी सास की बीमारी का बहाना कर ससुराल जाने को कहने लगी। दीदी इतनी जल्दी जा रही हैं, आप कुछ दिन रुक जाती, नीला की देखभाल हो जाती। अब देख अविनाश, मैं तो रुकना चाहती थी लेकिन मम्मी जी की तबीयत खराब है और मेरी सास तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। आप कहो तो मैं जीजा जी से बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आज रात की ट्रेन से निकल रही हूँ, साफ साफ शब्दों में अवनी ने अपना फैसला सुना दिया। अपनी बहन की बात सुन अविनाश चुप रह गया, लेकिन ये भी समझ गया कि सास की बीमारी बस बहाना थी। कितनी सेवा अवनी अपनी सासू माँ की करती थी, ये बात अविनाश से कोई छिपी तो थी नहीं। बहुत दुख हुआ अपनी बहन के व्यवहार से। अविनाश को नीला कितना मान और आदर देती थी अपनी ननद को। एक पैर पे दिन रात लगी रहती जब जब उसकी बहन मायके आती, और अब जब नीला को जरूरत थी वो झूठ बोल रही थी। कुछ दिन और निकले, अब सासू माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए। अविनाश, मुझसे इतना कुछ नहीं होता, तू तो सुबह चला जाता है, दिन में बहू को नहलाना, बाथरूम ले जाना सब मुझे देखने पड़ता है। मुझे तो बदबू सी आती रहती है बहू से। एक काम कर, इसे मायके भिजवा दे, वहाँ इसकी माँ है, भाभी है, अच्छी सेवा हो जाएगी। अविनाश तो पहले ही अपनी बहन से दुखी था, अपनी माँ की बातें सुन सन रह गया। ये कैसी बात कर रही हो माँ, जब से नीला इस घर की बहू बनी है आप सब की हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, बिना सहरे पे सिकन लाए आपकी सेवा में लगी रही। लेकिन आज जब नीला को हम सब की जरूरत है तो आप ऐसे बोल रही है। दीदी भी अपनी सास की बीमारी का बहाना कर अपने घर चली गई, और अब आप भी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सेवा नहीं होगी, अब देख लो क्या करना है, कोई नर्स रख दो या फिर मायके भेज दो। मायके भेज देता, लेकिन वहाँ भी नीला की भाभी की डिलीवरी होने वाली है, और फिर अब नीला हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करूँगा। थोड़े समय की बात है। अपने माँ के व्यवहार से आहत अविनाश ने ऑफिस में बात कर कुछ दिनों तक वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ले लिया। अविनाश की देखभाल से नीला भी जल्दी स्वस्थ हो गई, लेकिन अविनाश के मन से उसकी माँ और बहन उतर गई थी। अपनों के दोगले व्यवहार
हार से दुखी अविनाश ने थोड़े समय बाद ही दूसरे शहर में ट्रांसफर ले लिया और नीला को लेकर चला गया। घर वाले रोकते रह गए, लेकिन अपनों का स्वार्थ से भरा चेहरा देख अविनाश का मन टूट चुका था और वो अडिग रहा अपने निर्णय पे। वही थोड़े से स्वार्थ के कारण अविनाश की माँ और बहन ने नीला जैसी प्यारी बहू और अविनाश जैसा आज्ञाकारी बेटे को खो बैठे। प्रिय दोस्तों, मेरी कहानी का सार बस इतना है कि जो बहू आपकी सेवा दिन रात करती है, क्या बीमार पड़ने पे उसकी सेवा ससुराल वाले क्यों नहीं कर पाते? क्यों हर बार बीमार बहू की जिम्मेदारी मायके वालों की हो जाती है? आखिर बीमार बहू की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, मायका या ससुराल? इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो।